10 साल तक दुनिया का सबसे वांटेड टेररिस्ट ऐसे गायब रहा जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ना फ़ोन, ना इंटरनेट और ना ही कोई डिजिटल ट्रेस। जब अमेरिका, सीआईए और पूरी दुनिया उसे अफगानिस्तान के माउंटेन्स, जंगल्स और केव्स में ढूंढ रही थी, वो रह रहा था एक शांत पाकिस्तानी शहर में, आर्मी एकेडमी के बिल्कुल पास। और दुनिया को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। आप देख रहे हैं इंडोस्पियर अफेयर्स, जहां हम दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री कहानियों को सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के साथ एक्सप्लेन करते हैं। आज की कहानी है मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे डेंजरस मैन हंट की। 11 सितंबर 2001 सुबह का नॉर्मल दिन था। लोग ऑफिसेज जा रहे थे, चिल्ड्रन स्कूल जा रहे थे, फ्लाइट्स पैक थी। किसी को आइडिया नहीं था कुछ मिनट्स में दुनिया बदलने वाली है। अलकायदा के टेररिस्ट ने 4 कमर्शियल एयरप्लेन्स हाईजैक किए। ये कोई इमोशनल एक्ट नहीं था, ये सालों की प्लानिंग थी। ट्रेनिंग कैंप्स, फंडिंग, फेक पासपोर्ट्स, फ्लाइंग लेसन्स, सब कुछ केयरफुली प्रिपेयर्ड। हर हाईजैकर जानता था ये रिटर्न टिकट नहीं है। सुबह के 8:46 पर पहला प्लेन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराता है। लोगों ने सोचा एक्सीडेंट है। 17 मिनट बाद दूसरा प्लेन साउथ टावर में घुसा। अब पूरी दुनिया को समझ आ गया ये वॉर है। बिल्डिंग जल रही थी, स्मोक स्काई को कवर कर चुका था, लोग ट्रैप थे, फायर फाइटर्स अंदर घुस रहे थे, कुछ लोग ऊपर से कूद गए क्योंकि नीचे आग लगी थी। तीसरा प्लेन वॉशिंगटन डीसी के पेंटागन से टकराया, अमेरिका का मिलिट्री हेडक्वार्टर। मैसेज क्रिस्टल क्लियर था कि यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। फोर्थ और लास्ट प्लेन व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा था। पैसेंजर्स ने हिम्मत दिखाई, हाईजैकर से फाइट की। प्लेन पेंसिल्वेनिया के फील्ड में क्रैश हो गया, वरना और ज़्यादा कैजुअलिटीज हो जाती। कुछ ही घंटों में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स गिर गए। कहा जाता है नियरली 3,000 इनोसेंट मारे गए, फैमिलीज खत्म हो गई, फायर फाइटर्स हीरो बन गए। अमेरिका ब्रोकन था। उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश। प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि अमेरिका इज अंडर अटैक और साथ ही एक प्रॉमिस दी कि वी विल हंट डाउन दोज रिस्पॉन्सिबल। इन्वेस्टिगेशन ने एक नाम कंफर्म किया। इन्वेस्टिगेशन ने जो नाम कंफर्म किया उसके अकॉर्डिंग इस एक्ट के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो ओसामा बिन लादेन है और उसका टेरर नेटवर्क अलकायदा। अमेरिका ने अफगानिस्तान इन्वेड किया, तालिबान रेजिम गिर गई, लेकिन ओसामा वहां से बच निकला। सीक्रेट माउंटेन पाथ, मिलिटेंट सेफ हाउसेस, लोकल सपोर्ट नेटवर्क्स और फिर एकदम शांति। सालों तक सीआईए के पास कोई सॉलिड लीड नहीं मिली। ये हिस्ट्री की सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मैनहंट बन चुकी थी। ओसामा का ट्रस्टेड कुरियर एक फ़ोन उसे करता है, बस एक बार सीआईए सिग्नल ट्रैक कर लेती है। सीआईए ने उसे अरेस्ट नहीं किया, उसको फॉलो किया और ट्रेन जाकर रुकती है पाकिस्तान के एक शहर में। अबोटाबाद कोई जंगल नहीं था, ये एक हाई सिक्योरिटी पाकिस्तान का सिटी था। यहाँ पाकिस्तान आर्मी एकेडमी थी, रेगुलर पेट्रोल्स होती थी, सर्वेलेंस होती थी और वहीं एक कंपाउंड था जिसके चारों तरफ 18 फीट ऊंची दीवारें थी। पूरे कंपाउंड को फेंसिंग किया हुआ था बार्ब्ड वायर से। यहाँ से ना कोई फ़ोन था, ना कोई इंटरनेट था। टॉप फ्लोर पर एक लंबा सा आदमी हर दिन थोड़ी देर वॉक करता था। ये सब डेटा देखकर सीआईए कंप्लीटली शॉक्ड थी। ये कोई हाइड आउट नहीं लग रहा था, ये प्रोटेक्टेड शेल्टर लग रहा था। अब बात यह आता है हाउ ही वॉज बीइंग हिडन। ओसामा आइसोलेटेड जंगल में नहीं था, वो पाकिस्तान के एक सिटी में था जहां बिना परमिशन कुछ भी नहीं होता। सीआईए और यूएस एनालिस्ट का कंफ्यूजन, ईदर मैसिव इनकम्पिटेंस या फिर ओसामा को पाकिस्तान की सरकार एक साइलेंट प्रोटेक्शन दे रही थी। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है
कि कोई भी टेररिस्ट एक्सीडेंटली मिलिट्री जोन के पास नहीं रह सकता। लोअर लेवल ऑफिसर से लेकर लोकल अथॉरिटीज़ तक किसी न किसी लेवल पर लोग जानते ही होंगे। पब्लिकली पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स का अलाई था, लेकिन प्राइवेटली ओसामा वहाँ पर सेफ बैठा था। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, उन्होंने आतंकवादियों को हमेशा एक शेल्टर दिया है। CIA को पूरा डाउट था, अगर पाकिस्तान को बताया तो टारगेट वहाँ से बच निकलेगा। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को इस बात की ज़रा सी भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने दी। सीधा एक मिशन रेडी हुआ जिसके अकॉर्डिंग US नेवी सील टीम 6 को, जो कि US की एक एलीट फोर्स है, उसे ये मिशन अलॉट किया गया। स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान से टेक ऑफ हुए, रेडार से बच निकले, पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसकर अबोटाबाद सो रहा था उस रात, लेकिन हिस्ट्री जाग रही थी। मिशन के वक्त एक हेलीकॉप्टर इम्बैलेंस हो गया, डस्ट उड़ी, हार्ड लैंडिंग हुई, प्लेन हिला, पर मिशन रुका नहीं। लीडर बोला मिशन कंटिन्यूस। डार्क हॉलवेज, क्वाइट स्टेयर्स, टॉप फ्लोर और एक दरवाज़ा। 10 साल का चेस इसके पीछे था। कुछ ही सेकंड्स में ओसामा बुरी मौत मारा गया। रेडियो पर मैसेज, एनिमी किल्ड इन एक्शन। वहाँ पर रखे हुए हार्ड ड्राइव्स, लेटर्स और फ्यूचर टेरर प्लान्स को US आर्म्ड फोर्सेस ने कलेक्ट किया और सनराइज से पहले पाकिस्तान को एग्जिट कर गए। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अनाउंस किया, जस्टिस हैज़ बीन डन। अमेरिका सेलिब्रेट कर रहा था। दुनिया ने पूछा, ओसामा आर्मी एकेडमी के पास कैसे रहा? पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं था। US और पाकिस्तान के बीच का ट्रस्ट कोलैप्स हुआ। US ने एड कम कर दी, इंटेलिजेंस शेयरिंग फ्रीज हो गई, पाकिस्तान चाइना के और करीब गया, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के रिलेशन सुधरे। साउथ एशिया पॉलिटिक्स इस एक्ट के बाद कंप्लीटली चेंज हुआ। ओसामा जंगलों में नहीं मिला, वो एक प्रोटेक्टेड सिटी में मिला, और ये सच दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। अगर आपको ऐसे ही डीप सिनेमैटिक ग्लोबल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल इंडोस्फीयर अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और शॉकिंग जियोपॉलिटिकल ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।